अरे यार आया आपको देखो तो हर से 10 मिनट का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो
ये लगी तो नहीं यार, कोई भी सभी नहीं लगी। अभी चल अरे कोई भी मतलब एम माने तो अब ये ऑप्शन आ रहा है आप तो बोल दो मुझे अपना काम तो करने दो। तुम अपना तो करो। हाँ तो इनके साथ आए हो नहीं आप अलग अलग आज तो हम इकट्ठे ही उस वाली इन्फिनिटी टावर से आए हम। तो 2 मिनट दे दो बस इनका हो रहा है। अभी देर होगी वेट करते हो करवा लो मैं इधर ही नहीं कोई बात नहीं आप निकल जाए ऐसी बात है तो मैं अपने हिसाब से जाऊंगा मेरा अपने टाइम लगेगा आप निकल जाओ कोई बात चलिए जी 2 मिनट दे दो आप कोई बात नहीं जाओ मैं इधर उधर जाऊंगा अब आ गए हैं कुछ 2 मिनट लगते ही हैं इनको तो पहले इनको इनको बीच में लगा दूंगा तो इनका भी तो हो जाएगा ना। फिर आपसे भी तो काम है ना ये कर लेता मैं। हाँ तो आप कोई बात नहीं आप जाओ तो सही मेरे से तो बोल रहा हूँ आप बात करो साथ में जाओगे क्या? नहीं अलग 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 जाएंगे तो कर लो मैं तुम्हारा कुछ पैसे थोड़ी निकाल लूंगा तुम्हारे अकाउंट में से। आप तो मेरे बाहर तो जाओ मुझे कुछ काम है तो बात पूरी एक मिनट आप जाओ तो बाहर दो कस्टमर अलाउ नहीं है अभी आ जाएंगे सिक्योरिटी वाले कॉल कर तो इनसे पहले आया हुआ था उधर उस वाली बिल्डिंग में 5 मिनट पानी पी लो साइड में। पानी के यार मैं भूखा आ रहा हूँ यार इतनी दूर तक सुबह का निकला हुआ समझ रहा हूँ जी इस बात आपका है बैठ जाओ
कई देर हो गया यार, बाट देखता मैंने। मिलकी चाबी तेरे को इधर आए क्या टाइम निकल रही है भाई यहाँ पे? जॉब की हाँ कलेक्शन वाले हैं। सैलरी क्या है? और क्या क्या अच्छी है? सेल्स कलेक्शन पोलिंग वाली कैंटीन इधर है क्या? इंट्रो किधर चल रही? नहीं HR किधर ले रहे हैं? HR तो सुनो ना। एक ही वो है ना कॉफी में करेगी ना? सारे कॉफी है, दिन भी है। देखना है आपको मंगवा रहे थे हेलो राम तू डाल दे ज़्यादा पेड़ डाल दे हाँ गंदे तुम भैया
कवर खाना क्या होता है? कवर खाना ये एक ही शिवम आजा भाई। दूध आ गया क्या? हैं? दूध आ गया? इसके अंदर मिल्क आ गया क्या? हाँ भाई दूध चाहिए इसके। यार मैंने मंगवाया था दूध यार, खत्म हो गया था।
आधी थैली डाली है उन्होंने, मैंने कहा था खत्म हो गया था। उन्होंने दूध लिया है क्या? हाँ 2 दूध आ ही नहीं रहा यार अब तो। चाय वाले में दूध निकल रहा है। बराबर दूध कितने दे होते हैं आपको? अरे मैं तो दूध ही दे रहा हूँ। दूध दिख रही इधर रखा है। हाँ तो मुझे दूध ही चाहिए यार। टी वाले ने कैसे दबा रहे हो दूध वाले के लिए? टी वाले नहीं आते यार। खत्म हो गया। मैं ले रहा था क्या चाहिए यार? क्या बनाना है? टी वाले से दूध आएगा ना? भाई बहुत है। किधर है यार? इतना ही रह गया। मैंने कल जाएगा भाई, 3-4 कप निकल जाएगा। इसमें अटक गया था। मैं नहीं मंगवाया था उनसे दूध। सर आपने 2 मिनट कही थी सर। मैंने भी तो ट्रेन पकड़नी है सर। भूखा चला हुआ हूँ सर सुबह से। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं है नहीं सर। गुड इवनिंग सर। हाँ पहले नमस्कार कर दूँगा आपको, फिर आप सॉफ्टवेयर से काम करेंगे हमारा। सिस्टम नहीं दे सकते। हे भगवान, ये मेरा आधार कार्ड नंबर डाल दो इसमें। कुछ नहीं पता सर। 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। मेरी बिराना मट्टी होते हैं, अकाउंट में यूज नहीं कर पा रहा। जितने डलते हैं सारे कट जाते हैं और मैं किस्त बहुत अच्छी तरह से भर रहा हूँ। मैं मेरे ऐसे सुनो, मैं तो बताता हूँ। मैं व्हाट्स योर गुड नेम? रविंदर। फुल नेम क्या आपका? सर नेम? रविंदर सिंह। राजपूत हो? हैं? यूपी से हो? राजपूत हो? क्या सर नेम आपका? गोत्र? गौतम। बहुत बढ़िया हुआ जी। राजपूत हो तो माम भी राजपूत ठाकुर सूर्यवंशी। और भगवान की सम देखो, भगवान सुनता है। कल ही मैं गौतम राजपूतों की हिस्ट्री पढ़ रहा था कि ऋषि गौतम से उनके वंशज है ना। कल ही पढ़ रहा था और आप गौतम ही मिल गए मुझे। देखो मेरी जैसे तो मिल सकते हैं, मेरी जैसे तो बता सकते हो। नहीं सर, नहीं सर। मैं एक कंप्लेंट टीम से ही बात कर रहा हूँ। इसने जो बात ही होगी ना तो वो एजेंट लेकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं सब बोला था मुझसे कि मेरी जैसे मिल लेना आप जाकर। नहीं मैनेजर संडे को मत जाना। संडे को टीम से कंप्लेंट से कंप्लेंट टीम से कुछ और नहीं हो सकता? नहीं सर। आप देखो, आप 10-12 में पूछोगे चीज़ें वही है। मेरे को आप होता तो मैं आपको नहीं बता सकता। आप बोलिए सर, आप 2 नंबर बता दीजिए। मेरा मैटर सुनो सर पहले आप। मैं SBI बैंक में गया था। मैं 1.5 साल से ऊपर हो गया पैसे जमा करवाने। अच्छी तरह से मेरा लेन देन है, ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो। उन्होंने चेक किया बनवाने के लिए, तो वो बोला आपका सिविल स्कोर 730 है, 20 सिविल स्कोर और होना चाहिए, 750 भी बनता है। तो फिर वो बोले आप ना कुछ EMI पे ले लो तो फिर आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो मुझे तो जी इस तो आज तक कुछ लिया ही नहीं। मैंने तो पंगा ही नहीं रखता, नगद लेता हूँ सब कुछ। तो मैंने वो एक्स्ट्रा मोबाइल ले लिया एक। उन्होंने किसी ने गाइडेंस दी, गाइड किया, तो बोला एक्स्ट्रा मोबाइल ले लो, कम से कम का यही आता है और सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो वो ले लिया जी। मैंने 3-4 किस्तें मैंने भर दी। और उसके बाद यहाँ से फ़ोन आया हूँ क्रेडिट से। उन्होंने फ़ोन का इंश्योरेंस 800 रुपये कर दिया। मैंने बोला था अभी मत करना, जब जरूरत होगी तब मैं करवा लूँगा। फ़ोन का इंश्योरेंस 800 रुपये उन्होंने कर दिया। तो होम क्रेडिट कौन सी कंपनी करती है? जो उनसे लिंक है या होम क्रेडिट करती है? होम लोन, होम इंश्योरेंस। EMI काट के
इसमें प्रिंटर इंस्टॉल करना था क्या? प्रिंटर इंस्टॉल नहीं करना है सर। हाँ हाँ तो मेरे को प्रिंट की राइट्स चाहिए थी, जो प्रिंट नहीं करते हैं फोटोकॉपी, हाँ, हाँ, हाँ। उसकी राइट्स चाहिए थी मेरे को। हो जाएगा? राइट के लिए तो मेरी टिकट राइट्स की जाना है, प्रिंटिंग प्रिंटर प्रिंट नहीं, प्रिंटर तो है ही है, तो कंपनी यहाँ पे जो भी फोटोकॉपी करते हैं, प्रिंट देते हैं ना यहाँ से, वो मेरे पास राइट्स नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, ये अभी मैं नए नए कर रहा हूँ ना, इसलिए हाँ। राइट्स पे, तो वो एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है। वो तो वहाँ से हो जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ हाँ टिकट नंबर राकेश सर को भेज रखा है मैंने। अच्छा हाँ, मैंने ये है मेरे पास ही है। क्या आप राकेश जी बात कर रहे हो क्या? हाँ 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 जी, जो मोबाइल फोन फाइनेंस होता है आपका EMI कार्ड के थ्रू होता है। कब किया था आपने? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, होम क्रेडिट से कौन सी कंपनी लिंक है जो फ़ोन का इंश्योरेंस करती है? होम क्रेडिट ही करती है। इंश्योरेंस हाँ, फ़ोन का इंश्योरेंस। होम की जो लोन लेती है, जो इंश्योरेंस करवाता है, जो डीलर वाला होता है ना शॉप पे, उसके थ्रू होता है ये फ़ोन का इंश्योरेंस हाँ, जो पार्टनर जो देते जी, हैं। उसके थ्रू नहीं होता। उसके थ्रू तो मैंने 1.5 साल हो गया उसके पास जाते हैं, और वो मेरा जानकारी है। 15-20 साल से मेरा जानकार है। मैं फैमिली के मतलब 10 से ऊपर फ़ोन खरीद चुका हूँ उससे। 15-20 साल का तो रिकॉर्ड नहीं है, अभी 2-3 साल में 10 से ऊपर खरीद चुका हूँ। 20 साल से मेरा जानकार है। वो अगर कर सकता है ना मेरा सोल्यूशन, वो कर देता। तो आप एक बार वो बताओगे कि कौन से सुनो, एक बार मैं हमारे हरियाणा में मतलब उन जो हमारे शहर यूनिवर्सिटी में क्रेडिट वाले, उनके पास भी जाया, और उस दुकान वाले ने भी बहुत मेरे लिए करा, पर वो नहीं, उसने नहीं कर रखा इंश्योरेंस। बहुत तो मैंने मेरे को बताया कि दुकान वाला करता है, पर दुकान वाला बोला मैंने नहीं कर रखा। वो कह रहा हूँ नहीं कर रखा। पर यहीं से कॉल आई थी मेरे को, होम क्रेडिट से, वो बोल रही थी। ठीक है, मैंने बोला था अभी जरूरत नहीं है, बाद में कर देना। आपको मैटर समझा रहा हूँ, फिर चेक कर लेना। 2 मिनट का मैटर समझ में आ जाएगा आपको, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो अगली किस्त में मेरे वो ऐड होके आने लगी 800 रुपये महीना इंश्योरेंस के। तो फिर मैं बोला उनसे, वो जो पैसे लेने आ रहे थे, भाई ये हटा दो, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं इंश्योरेंस हेल्थ का। इंश्योरेंस आपने केयर 360 का ले लिया है, 725 हाँ, रुपये 360 का करा था। हाँ। होम क्रेडिट की कंपनी केयर 360 एक थर्ड पार्टी है, होम क्रेडिट आपसे लिंक है ना। लिंक उन्होंने होम किट का क्या है कि टाइप है, वो लिंक नहीं है हमारी साइड की। ये होम किट एक अलग फाइनेंस कंपनी होगी, केयर 360 ने आपको बेचा हुआ है, उसके साथ लोन टाइप है हमारी कंपनी का। ये पार्ट नहीं है, वो टाइप होम किट एक अलग कंपनी हो गई, केयर 360 एक अलग तो कंपनी। वो आपके साथ टाइप होगी ना, उसको नहीं, लिंक का टाइप कुछ तो है। होम किट अलग कंपनी में बोला। आपकी इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे हम कोई तो आप एक बात बताओ, अगर आपसे कुछ है ही नहीं उसका, तो मेरे फोन की जो EMI है उसमें ऐड होके कैसे आएंगे? उसके अलग से आने थे, उसका अगर अलग कंपनी अलग है। आप केयर 360 कैंसिल करवाना चाहोगे, वो जो भी होगा ना, क्या होता है जब आपने लोन लिया होगा उस टाइम पे जो केयर 360 है, ठीक है, उन्होंने आपको ऑफर दिया होगा। ये तो नहीं कि उस तरफ नहीं मिला मुझे। मैंने 3-4 किस्त भर दी जब मेरे पास फोन आया है। कुछ प्रिंट लेके देख लेना, अभी एक्सेस तो है आपके पास। एक्सेस है हाँ पहले से ही है? हाँ, नहीं, एक्सेस तो नहीं था। एक बार आप कुछ लेके देखो प्रिंट। जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मैं बार मैंने मैटर ये बार उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। एक बार आप अनडिस्टर्ब होते हुए एक बार मेरा मैटर सुन लो। मुझे जाना भी है, मैं सुबह से भूखा निकला हुआ हूँ। अब ये कुछ लिया मैंने, पानी पी के काम चला रहा हूँ। ऐसे पता चल जाएगा। कंट्रोल वन साइडेड होगा ना? हाँ, यहाँ से तो वो तो सिलेक्ट कर सकते हो। वन साइडेड ही होता है शायद। गाड़ी बंद होने के बाद फिर स्टार्ट करनी पड़ती है, बहुत फ्यूल लगता है। हाँ, अब बोलिए मुझे। मैं देखो जी, कभी फिर स्टार्ट होंगे, फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, पहले इनका निपटा दो, मैं तो फिर रात को पहुँच जाऊँगा। उनसे निपटा लो आप एक बार, मैंने डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है मेरे बीच में। इसको दोनों प्रिंट दे दोगी? नहीं, एक सेकेंड। राकेश की तो अलग भी है, IT में। हाँ, वो राकेश ने बोला। राकेश सिंह है।
ये वाला आप सिलेक्ट करोगे। ये चेन वाला नहीं, वन साइड वाला करते हैं। आप ले सकते हो, वन साइड भी ले सकते हो, आपको बोथ साइड भी ले सकते हो। यहाँ से आपका अभी फिलहाल के लिए प्रिंट ऑन बोथ साइड है, यहाँ से क्लिक करके प्रिंट ऑन वन साइड वन साइड कर सकते अच्छा, ऊपर वाला यही सिलेक्ट करेंगे। हाँ। इससे वो तो वही है, ठीक है। अभी दे दो क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। या चार्जर मिल जाए थोड़ी देर लगा लेता हूँ। इनको दे दो ना सिक्योरिटी वाले को, वो लगा देंगे। आप लगा दो जी, आप इसमें कनेक्ट कर दो ना, मैं तो लैपटॉप में लगा लेता हूँ, मेरे में इधर रहा, मैं इसी में लगा लेता हूँ, बस केबल दे दो आप। केबल नहीं है मेरे पास। केबल नहीं है? नीचे भी लगा चलो मैं अरेंज करता हूँ। नहीं है केबल? नहीं, केबल नहीं है। तो फिर आपका ये इंश्योरेंस बंद हो गया, क्लोज हो गया? मेरा तो जी अकाउंट ही क्लोज हो गया, 1.5 महीने से ब्लॉक है, सारा बिजनेस मेरा ठप हो गया, इतना दंड करवा चुका हूँ, बस मरने तक की नौबत आ रही है। मेरे 1 साल से ऊपर हो गया। मैनेजर तक के मेरे बहुत लड़ाई कर चुकी है, बहुत अकाउंट के ऊपर, मैनेजर के साथ, बैंक में बहुत स्टाफ के साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए था किस्तों पे, मैंने तो, उन्होंने कहा आप सिविल स्कोर बढ़वा लो, आप क्रेडिट कार्ड बनाएंगे हम, तो कहाँ मेरा सिविल स्कोर बढ़वा दो, सब कुछ हो गया मेरा तो ख़त्म। मैं इतनी बार क्रेडिट वालों से सब जगह बात कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको आगे की कहानी बताऊँ जी। तो आप कह रहे हो, जो बातें आप कह रहे हो ना और जो कहोगे वो मैं 1.5 साल में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि हमारा राजपूत भाई मिला है तो वो हमारा समाधान करेगा, मैं इस ये उम्मीद लेके मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास। और मैं कल गौतम राजपूतों की हिस्ट्री में पढ़ रहा था, मुझे क्या पता था जो आप मुझे इधर मिलोगे, ये तो संयोग है जी, है ना। तो देखो मैंने 3-4 किस्तें भरी, उसके बाद उनका इंश्योरेंस वालों का फ़ोन आया। अगर ये बात अगर होती तो वहाँ शॉप वाला मेरा 20 साल से जानकार है, मेरा उससे लेन देन है, पूरे शॉप के बहुत फेमस शॉप है वहाँ हमारे शहर की वो, तो वो बता देता कि 800 रुपये का इंश्योरेंस होगा, ये करवाना या नहीं करवाना उसी टाइम डिसाइड हो जाता ना। तो 3-4 किस्तें भरने के बाद मेरे पास फ़ोन आया उनका, ये तो इन्वर्टर से चल रहा होगा ना, फ़ोन आया उनका। तो मैंने उनको बोला आपके पास सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैंने 1.5 साल में सबको कह चुका हूँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो दुकान वाला भी मेरे को बोला आपने करवाया होगा इंश्योरेंस तब हुआ होगा। मैं बोला वो कई बार मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है, कई बार 1.5 साल में मेरा, जिसमें बहुत अच्छे रिलेशन थे मेरे उसके साथ। मैं बोला क्रेडिट वालों के पास रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब बातों की रिकॉर्डिंग होती है उनके पास, कंपनी के पास, उसमें सुन लो। मैंने साफ ये कहा था अभी ज़रूरत नहीं है, आगे अभी मत करना, आगे ज़रूरत होगी तो मैं करवा लूँगा, पर अभी मत करना। उन्होंने कर दिया, ऐड होके आने लग गया 800 रुपये। ओम क्रेडिट वाला किस्त मांगे, अगली बार मैं बोला ये हटाओ, उसके बाद मैं किस्त भरता हूँ। वो बोले आप इस बार भर दो, इस बार भर दो, ये 800 रुपये भी भर दो आप, ये जो ऐड हुए अगली बार हटा देंगे। वो अगली बार भी नहीं हटे, अगली बार भी नहीं हटे। मैं उनसे बोला कि देखो मैं किस्त में भर के राजी हूँ, मैंने सिविल स्कोर बैंक वालों ने कहा था बढ़वा, आपका सिविल स्कोर बढ़वाने के लिए आप EMI पे ले लो, तब मैंने लिया, मगर मैं ये झंझटों में नहीं पड़ता, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो उन्होंने नहीं हटाई, मैंने नहीं भरे। मैं कहता मैं हटाओ, मैं भरता हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड की नीड है, मुझे तो फिर नीड तो बैंक वाले कह रहे हैं कि आप ले लो क्रेडिट कार्ड, मैं लेना चाहता हूँ, तो सिविल स्कोर तो मुझे बढ़वाना है, तभी तो मैं लिया। मैं सिविल स्कोर डाउन थोड़ी करूँगा पेमेंट रोक के। तो जी वो उन्होंने कुछ नहीं करा, मेरा अकाउंट मतलब जितने आते ना मेरे अकाउंट में वो सारे कटते गए। मैं डालता वे कट जाते, मेरे पास जो ट्रांजेक्शन आती लोगों के आते वे कट जाते, मैं लोगों के पास भेजने के लिए उसमें अकाउंट में डालता वे कट जाते। 1.5 साल में सब कुछ बहुत कुछ कट चुके हैं। बैंक वालों से मैंने बहुत माथा मारा, 1-1.5 साल में मैनेजर तक मेरी लड़ाई हो चुकी है, उनके स्टाफ तक में, जो लेडीज स्टाफ है, जेंट्स स्टाफ है, मैनेजर है, सबके साथ मेरा बहुत बड़े रोड़े हो चुके हैं, ठीक है। और उनमें मैं अब ये वीरवार की बात है, ये पिछले हफ्ते की वीरवार की बात, आज शुक्रवार है,
हाँ पिछले हफ्ते वीरवार की बात है, वो मेरी तीज ही उसी में ख़राब होगी। तीज वाला दिन मेरा सारा ख़राब हो गया, मैं तीज नहीं मनाने पाया, मेरी फैमिली तीज नहीं मनाई पाई। वीरवार से लेके उनके तक सोमवार मंगलवार तक बुधवार तक यही मैटर चला मेरा बैंक वालों के साथ। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं काटे, होम क्रेडिट वालों ने काटे आपके, आप उनके पास जाओ। और मेरे पास 1.5 साल से टाइम नहीं मिल रहा था, मैं आऊँ यहाँ पे, मेरे पास टाइम नहीं होता। आज भी भूखा चलाऊँ मैं घर से, तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ। पहले उसी में गया था इन्फिनिटी टावर में। ठीक है, तो अब बताओ जी क्या कर सकते हो आप हमारे लिए? एक बार आप बता दीजिए ये आधार कार्ड नंबर ले लो। 2 नंबर नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता जी कुछ, मैं तो क्या क्या याद रखूँ जी 1.5 साल में, अपनी ट्रांजेक्शन याद रखूँ, पैन कार्ड है आपके पास? क्या क्या याद रखूँ? पैन कार्ड है? हाँ ले लो। नंबर बता दीजिए। EABPA एक बार दे दोगे? नहीं लिख लो, EABPA 8745K। मेरा समाधान होना चाहिए ना। अब मैं ये कहता हूँ भाई जितने उनके बनते हैं, जितने मेरे कटे हैं वो लेस करके ले लो। मतलब मेरे फायदे के लिए ले रहा था, मेरे नुकसान के लिए थोड़ी ले रहा था। कैपिटल है ना। कर दो एंटर। क्या नाम है सर? लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है इसमें? अमित जी हो ना? हाँ जी। मतलब बैंक वालों ने मेरा फ़ायदा करना चाहा, तब मैंने ये सिस्टम करवाया। तो मुझे तो फ़ायदा करवाना, तो मैं नुकसान क्यों करवाता जी? और आपका बिजनेस मान लो, इस कंपनी का बिजनेस हो या फैमिली में आपकी फैमिली वालों का बिजनेस होगा, पर्सनल भी आजकल इतनी ट्रांजेक्शन होती है, अकाउंट बिना काम चल जाता है जी। और हमारे जैसे हो तो कैसे भी नहीं चले, आजकल पर्सनल वाले का नहीं चलता, सब कुछ उसी से होता है। मैंने दूसरे बैंक में भी अकाउंट निकलवाने की सोची 1.5 साल तक कि मेरा वही ठीक हो जाएगा, मैं उसी के भरोसे बैठा रहा। दूसरों से मैं लेने देने, दूसरों का अकाउंट यूज करने पड़ते, बताओ होती है ना, कितने दिखते हैं ना जी। आप तो राजपूत, आप तो प्रॉब्लम समझते हो सबकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सेफ पे का सर्विस ले रखा है आपने? किसका? सेफ पे का। सेफ पे? सेफ पे एक ऐसा एक सर्विस है। एक मिनट सिस्टम पे देखो। सेफ पे दिखाना। सेफ पे का सर्विस ये क्या होता है कि जैसे आप अभी लोन को फोरक्लोज करना चाहते हो, नहीं मैंने यूज नहीं करी, मैं तो ये इस वजह से मैं आप PhD कर रखी है, मैं तो CS से कंप्यूटर साइंस से मैं तो सब जानता हूँ, सब नॉलेज है, सॉफ्टवेयर लाइन की नॉलेज है, मैं तो सब। बिल्कुल देखने से सेफ मैंने तो कभी यूज ही नहीं की है। सेफ पे एक ये सर्विस है कि जो आप कभी लोन को क्लोज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसकी सर्विस ले सकते थे। आप तो ऑलरेडी आपकी पेमेंट भी मैं देखा हूँ, तो वो पेमेंट किस मतलब ये सर्विस मैंने ले रखी है? हाँ जी। कैसे? मैंने तो कभी यूज ही नहीं की है सैप पे। एक सैप का नाम सुन रखा है मैं तो, जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है, सैप पोर्टल होता है, जैसे टेली बीजी सैप ये होता है। आपकी क्यों तो अभी सैप होता है, टेली बीजी सैप, और एक और होता है। मेरा दिमाग क्या हो रखा है जी, मेरा दिमाग का ही देखो, बिना अकाउंट के। एक ISO होता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप लगी है क्या जी? कैसे क्या हुआ? ये आपने ऑटोमेटिकली अप्लाई करके ना इसको क्लोज करवा दिया था आपने। प्रॉब्लम ये हो गई थी। कब की बात है जी? ये है सर मेरे ध्यान में रहता, मेरी चीज़ें मेरे को ध्यान में रहती है। अप्रैल में ये हुआ है सर, आपके साइट से ही हुआ है। कौन सी ईयर देखो, कौन सा है? 2024 अप्रैल 2024, और अब 2025 चला हुआ। अप्रैल 2024 एक साल के बाद। किसने लगा है ये सैप वाला? ये याद भी नहीं रहा होगा। क्या जी? तो याद भी नहीं रहा होगा क्या क्या? इंजीनियरिंग तक फर्स्ट डिवीजन मेरिट से पास कर रखे है सर। IAS के टेस्ट भी दे रखे हैं, क्लियर होने पे भी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि राजनीति में बहुत साल रह चुका हूँ। अच्छा राजनीति। हाँ, SPDC की नौकरी मिल रही थी IAS वाले, वो तब छोड़ी, उसको भी मंत्रियों की गुलामी करनी पड़ती, अपन नहीं चला सकता। फिर राजनीति वे सब छोड़ के राजनीति में आया। राजनीति में पता चला कि MLA को MP की गुलामी करनी पड़ती है, MP को अपने और सीनियरों की गुलामी करनी थी। मैं गुलामी करके पसंद नहीं हूँ। और राजनीति का ये असूल है कि चापलूसी के से ही सारे ऊपर पहुँचते हैं। बैठ ही रहा हूँ, मोदी भी चापलूसी से ऊपर पहुँचा है, और राजनाथ सिंह हमारा रिश्तेदार है। देखिए आपने जो इंश्योरेंस ले रखा है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो लिया था वो तो आपने पहले कैंसिल करवा दिया है। मैं चेक कर रहा हूँ तो ये तो आपने कैंसिल कर दिया था। ये आप ये देखो, जो आपकी पेमेंट बढ़ती है, जो मेरे कटे वो लेस करके बता दो, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। 725 रुपये की पेमेंट की है आपने। ये
मुझे भी देख लेने दो जी कब कब कौन सी पेमेंट हुई है। सर जी ये आपके सिस्टम में देखने का अलाउ नहीं होता है। देखो आप ये सर ये तो अपना 5,800 आपसी भाईचारे में कह रहा हूँ जी। नहीं नहीं भाईचारे देखो इसमें जो प्रोसेस है ना ये 18 जून को ये कैंसिल हो गया था ये आपको। क्या वो लोन वाला हाँ इंश्योरेंस वाला? हाँ, आपने कंप्लेन किया था और कैंसिल करवा दिया था। मतलब बहुत दिन मैंने बिराना मट्टी करवाई जी। हाँ। ये देखो 900 रुपये की वही पेमेंट है ना। हाँ हाँ 800 अभी 900। अभी 371 डीबीटी में चल रहा है आपका। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं पेमेंट के लिए? मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे जितने अकाउंट में कटे अकाउंट से वो लेस करके आप जो बनते हो ले लो, नहीं बनते हो वो मत लो। और अब ये मेरा क्लोज कर दो, सेटलमेंट मैंने करनी नहीं। तो सर 8,400 उसमें से मेरे जो जितने कटे आपकी कंपनी के थ्रू वो लेस कर दो। अभी आप पेमेंट कर दो इसमें। 1 मिनट में आपकी लेट पेमेंट चार्ज कुछ हटा देगा इसमें। कौन सा चार्ज? सर सेटलमेंट वाला सिस्टम मत करना। आप बैठ जाओ, सेटलमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक बैठ जाओ, मैं आपको पूरा जानकारी तो दूंगा। आप ये देख रहे एक मिनट आप यहाँ पे 2-2 मिनट में आते हैं चेक करने के लिए। हाँ वो बात ठीक है। आप आपके ऊपर भी सीनियर है, हमें पता है। आप यहाँ मैनेजर ओनर नहीं हो तो आप एक बार ये देखो ना मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में कितने कटे वो लेस कर दो। 1 मिनट में जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। हम भी सोचेंगे हमारे किसी राजपूत भाई ने हमारी मदद करी है, हम भी आपकी कभी हेल्प करेंगे। जो प्रोसेस है ना वो कर देंगे आपको। ये ना आपको टोटल 2,050 रुपये में माइनस कर देता हूँ, मैं पेमेंट करवा दीजिए आप। तो आपका कोई सेटलमेंट नहीं होगा, लोन क्लोज हो जाएगा जी। आप जितने कटे वो कट कर देना हमारे से, जितना अकाउंट से कट होएगा आप यहाँ से कट कर दो जो आपकी क्रेडिट कंपनी में आए हमारे अकाउंट से। देखिए अभी आपको ना 6,479 की पेमेंट करवा दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा सर। इतना मैं कर देता हूँ। 6,479। हाँ जी हाँ जी। तो आप सर जो हमारे अकाउंट से कट हुए आपकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई आप वो उतना कट कर दो ना। मैं आप ये देखो 1.5 साल मैंने कितनी परेशानियाँ झेली है और तब भी आप 2,000 रुपये छोड़ रहे हो। तब ये मैं साथ के साथ भरता रहता और मेरे मुझे कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। देखिए सर अकाउंट से जो आप बता रहे हैं कि इससे कितना कितना कट रहा था आपका? मैं तो जी वो अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, मैं कुछ नहीं खोल सकते देख सकता। आप यहाँ देख लो कितना कटा, वरना मुझे फिर बैंक में माथा मारना पड़ेगा। इसके थ्रू ना आपकी एक ही पेमेंट हुई है बैंक से 2138 की, वो भी 2024 अप्रैल में। उसके बाद में आपका कोई भी पेमेंट अकाउंट से नहीं हुआ है। तो आप नहीं विश्वास करके देख लीजिए। सर मैंने 4-5 किस्तें तो मेरी डली है इसमें, आप इधर खुद मैंने देख लीजिए, खुद मैंने डाल ली है। एक ही पेमेंट हुई है। 3-4 किस्तें तो 100 बार देख के बताता था। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हो? बैंक से ऑटो डेबिट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे आप बाकी पेमेंट तो की होगी आपने। हाँ ऑटो डेबिट तो मैं दिखाना है। ये हटाओ, ये इसको वो मत करो, हाईलाइट मत करो, रुक जाओ, हाईलाइट हटाओ, इधर साइड में लो सर इसको कर सर को। 26 तारीख 3रा महीना हो गया 2024। ये 2138 ये कटी है। ये कटी नहीं है, जो कटी है ना वो अनडेबिटेड होगा। डेबिट का मतलब कटा हुआ है। हाँ डेबिटेड का मतलब तो कटा हुआ है, तो अनडेबिटेड ये नहीं कटी फिर इसका मतलब रिक्वेस्ट गई है पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे अकाउंट से सिर्फ एक ही पेमेंट कटी है, मैंने एक ही किस्त भरी है। नहीं पेमेंट तो बाकी ऑनलाइन अदर मोड से किया होगा ना आपने, फोन पे से गूगल पे से किया होगा। हाँ उनसे करी है ना, फिर ये अकाउंट से कटी है। हाँ ये डायरेक्ट अकाउंट से क्या होता है जब आपने इसीएस ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होती है। ऑटो डेबिट से तो मेरे सारे अपने आप कटते चले गए ना, वो स्कीम लगी हुई थी। बाकी आपने की उसी से है, दिक्कत हुई है। बाकी टोटल 11,431 रुपये पेमेंट किया है। देखना इसमें कितनी पेमेंट आई हुई है, इधर है क्या? 11,431 नहीं कितनी पेमेंट आई हुई है वो ये देखो। देखो यार 550, 700, उसके बाद ये आपने 2300। 1 मिनट 550-700 तो वैसे कटे हुए हैं। आप शुरू से देखो मेरी कब से कब तक कितनी किस्त अगर भरी हुई है, कितनी अपने आप कटी है, कितने डालते वक्त कटे, ये देखो आप। देखो ये पहले पेज पे लो आप एक बार। 2318 की पेमेंट हुई मार्च में। फर्स्ट पेज पे लेना एक बार, 7वें महीने की हो तो। एक मिनट फर्स्ट पेज पे लो आप एक बार। फर्स्ट A1 में। हाँ वैसे रुक जाओ। 2024 12वां महीना 26 तारीख। तो फिर थर्ड से चालू होगी है ना, थर्ड पे लो। थर्ड पे छोटा चौथा तीसरा कहीं से स्टार्ट है या फर्स्ट से स्टार्ट है? देखो पेमेंट देखना चाह रहे हो ना तो यहाँ से देख लो अभी कितना पेमेंट किया आपने। 550, 700, 699। एक मिनट डेट दिखाओ सेकंड पेज पे लो। इसमें डेट देखना तो कब से स्टार्ट हुई है ये दिखाओ ना।
किधर है इसमें दूसरे महीने की, दूसरा महीना हो गया 2024, दूसरा महीने। एक मिनट रुक जाओ ना सर, मैं डेट दिखा रहा हूँ, मैं डेट देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। सो डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय, डेट ऑफ पेमेंट मेड बाय क्लाइंट। तो ये तो मैं अब देख रहा हूँ ना दोनों डेट में से, पहले तो यही देख रहा था। दूसरे महीने को कटे हैं 699 रुपये, फिर दूसरे महीने को ही कटे हैं, दूसरा महीना 25, दूसरा महीना 25, 550। ये उज्ज्वल कार्ड के कटे है ना 700 रुपये, ये वैसे लगा लो किस चीज़ के कटे होंगे। दूसरा प्रोसेसिंग चार्ज वो डीलर वहाँ पे जब लोन हाँ। लेते हैं ना प्रोसेसिंग हाँ वो लगाओ। अब सेकंड, दूसरे सेकंड पेज करो, कर दे। दूसरे के बाद पहला पेज ये वो कट गया, दूसरे महीने की थी। अब तीसरे महीने की पेमेंट दिखाओ फिर। ये मार्च में आ गया पेमेंट। कहाँ है मार्च? हाँ नीचे स्टार्ट हो जाओ। तीसरे महीने में 2024 ये 2138 हो गया। फिर चौथे महीने, चौथा 5 900 रुपये हो गए, उसके कट गए इंश्योरेंस के चौथे महीने में। 4 4 6 ये 2138 इसके साथ वे कट गए। चौथा महीना 5 26, छठा महीना 7, छठा महीना 7 2138 फिर कट गए। 9 महीना 18 9 18 26 88 फिर कट गए। इसके बाद और भी पेमेंट है 9 महीने के बाद। अब इनका टोटल करना है एक बार। यही है टोटल अमाउंट, यही है 11,431। अब आप ये देखो 11,431 है ना, तो फोन थैंक्स सर। तो फोन देखिए सर, ये ना आप ये थोड़ा साइड में वहीं रख देना। आई नो सर, थैंक यू दिखाने के लिए। आप एक देखो 15,000 का फ़ोन था, 11,500 रुपये कट चुके हैं, तो 3,500 रुपये रहते हैं ना। तो मैं कितनी प्रॉब्लम झेल चुका हूँ ये देखो। और उसके बाद जो मेरे अकाउंट में जो डलते थे, जो 1-1.5 साल तक जो डले, 1.5 साल हो चुका है, आप चाहे डेट चेक करो, जो डले है वो जितने कट गए मैं बताओ किससे लूँ ना। SBI वाले दे रहे, वो कह रहे हम क्रेडिट वालों के ऑटो डेबिट्स के अंडर कटे, उनके अकाउंट में गए हैं। बताओ 3.5 तो मैंने ये बता दिया आपको, और फिर काट के तो मैं तो इन्हीं से लेने के लायक हूँ। कहीं कोर्ट में केस करूँ तो यही देंगे मुझे, कल को वहाँ दिखाऊंगा ना मेरी सारी प्रॉब्लमों को सबूत दूंगा सब तरह के। तो कल वो कंपनी पे करेगी मेरे को। मैं अगर केस करके जवाब तो ले सकता हूँ, भुगतान भी पूछूँगा ना मेरे को, कौन करेगा मेरा भुगतान? SBI वाले करते हो या होम क्रेडिट वाले करते हो? उधर मुझे जवाब भी मिलेगा, भुगतान का भी पता चलेगा। SBI वाले करेंगे आप या ये कंपनी करेगी? सर सबसे बेस्ट ये है आपके लिए, आप यहाँ तक आ गए हैं, मैं आपका जो लेट पेमेंट चार्ज है ये हटा दे रहा हूँ, बाकी पेमेंट जो बताया कर दीजिए, सही रहेगा सर। कितनी अभी जो बोला था मैंने आपको, लेस करके तो 3.5 बनते हैं। नहीं इतना फड़ा लो आप, दोबारा फड़ा लो, कर लो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो लेट पेमेंट चार्ज है यही हटा पाऊंगा मैं आपके। आप ये देखो ना कितना भरना था, कितना कट चुका, वो लेस करके देखो ना आप। सर 2,000 आपको 1 मिनट, आप 3 5 मतलब ये भी नहीं कह रहा कि जितने मेरे 1.5 साल में कट चुके वो भी वो लेस कर दो। मेरा अकाउंट अभी माइनस में जा चुका है, देखो। $2,500 रुपये ले लो आप, जहाज ले लो। हमारा कितना समय बर्बाद हुआ, जब ये देखो उस समय की हमारी क्या कीमत थी। देखिए 3150 रुपये हटा देता हूँ मैं आपके, जितने सारे के सारे इतने हटा देंगे, जितने लेट में आपको कितना है 8479 ना। शरीर भी कितना ख़त्म होता है जी, अब ये देखो टाइम कितना वेस्ट होता है, उस टाइम की हमारी क्या कीमत थी, हम कमा सकते हैं उसमें। देखिए सर अभी भी जो है ना ये कर लीजिए, 5,329 रुपये पेमेंट कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा लोन आपका। पहले आप 4,500 बोल रहे थे जी, अब 5,000 से ऊपर बोल रहे हो। नहीं 4,500 का बोला मैं, 6,480 रुपये बोला था।
मैं सोच रहा था इसमें से आप 3,500 रुपये लेस कर रहे हो, आप तो 8 में से 3,500 लेस कर रहे हो, तो 8 बनता। आप ये देखो ना, गलत बनते हैं ना, ये गलत नहीं है सर, ये लेट पेमेंट चार्ज भी लगे हैं और आपके मंथली तो सर। और मैं अपना जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम में हुई है, मैं तो भर रहा था, इन्होंने दिक्कत करी तब नहीं भर पाया ना। और मैंने तो कहा ये ख़त्म करो, मैं तो भर के राजी हूँ। जो मेरा इतना लॉस हुआ है मैं तो नहीं किसी को मतलब चार्ज लगा रहा लेट, इनके जब मैं उनको वो लगा रहा इन पे जो जुर्माना चार्ज, मेरी बदौलत कोर्ट में मैं जाके कहूँ बताओ कि SBI वालों से दिवाओ या क्रेडिट वालों से दिवाओ, मेरा कितना 1.5 साल में आप देखो सर कितना कुछ चला गया मेरा। अगर आप सोच सकते हो तो सर पता चलेगा आपको। ठीक है सर, इतना ही मैं हटा पाऊँगा सर, इसके अलावा नहीं हो पाएगा। मैंने ये लास्ट टाइम अमाउंट बताया सर आपके लिए, क्योंकि आप बहुत दूर से आए, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, काफ़ी आप फ्रस्ट्रेट हो, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बुलाया सर। आज नहीं कर पा रहे, कल कर दीजिए, आप जब भी पेमेंट करना करवा दीजिए सर। मैं तो सोच रहा था आप 4,500 रुपये कह रहे हो, नहीं सर 4.5 नहीं, और अभी आपने कहा ना मैं 3,500 रुपये लेस करो, मैंने सोचा 4.5 में से 3.5 लेस कर रहे हो आप। मेरी इतनी आप बातें कितने सुनो। पेमेंट करने के लिए बोले? 4.5 पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, 3.5 बोल रहे हैं आप। जितने लेट पेमेंट चार्ज लगे हुए हैं ना सारे हटा दे रहा हूँ मैं आपके इसमें, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट नहीं हटा सकते ना। पता है लोन आपका रिटर्न हो चुका है, इतने दिन के बाद कोई हटाएगा भी नहीं आपको, तो सीधा बोलेंगे आपको ये पेमेंट करनी है, लोन को या तो सेटलमेंट के लिए। सर आप ये बताओ, जो मेरे जितने अकाउंट में आए कट चुके हैं, मैं वो भी नहीं मांग रहा, और मैं ये कह रहे हो कि आप इतना करो, और मैं उनसे मांगने लग जाऊँ तो मेरे वो दो सर अकाउंट में जो पेमेंट कटे मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है, कितने पेमेंट ये नहीं, ये तो कटे हैं जो मतलब मेरे मतलब अकाउंट में जितने ट्रांजैक्शन हुई है ये 1-1.5 साल के अंदर, वो SBI कह रहा है कि हमने नहीं काटे, होम क्रेडिट वालों ने काटे हैं, मेरा अकाउंट ही माइनस में चला गया, तो वो मैं किससे मांगूँ भाई बताओ। क्या होता है सर कि अकाउंट में सिंडिकेट से बैलेंस आप ऑटो डेबिट सर्विस लगी हुई है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट आती है कि आप अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रख लीजिए, बैंक के पास तो सर मैं तो भर के राजी था ना सर, इन कंपनियों ने दिक्कत करी तभी तो। 1 मिनट सुन लीजिए सर, उसके बाद यदि अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो बैंक उसके ऊपर चार्ज लगा देता है। बिल्कुल होमकिट के नाम इसलिए ले रही होगी, होमकिट से आपने लोन ले रखा है। आप एक बार ये देख लीजिए, यदि हम बैंक में मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखते ना, तब भी बैंक क्या करता है, उसमें चार्ज लगा देता है। सर मेरा 0 बैलेंस का अकाउंट खुलवा रखा था, 20 साल से अकाउंट था सर मेरा, और अब 1.5 साल से यूज नहीं कर पाया मैं, और उसकी वजह से मेरे बहुत लफड़े हो चुके हैं। जी सर, आपको ना यही है अमित जी, ये आप ही करवा दीजिए, बाकी सर देखिए मैं आप तो कुछ 1,000, 1,500, 2,000 रुपये और हमारी शर्म में लेस कर लो सर, आप कभी हम भी आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये देखो 1.5 साल का किसी से अपना भुगतान नहीं मांग रहा मैं, आपके सारे के सारे में जितना बचा हुआ सारे हटा दे रहा हूँ सर। अब इतने इससे कितना हटा, कुछ और लेस कर दो। देखो मैं तो किसी से अपना, मेरे हाथ में होता ना, मैं बोलता सर आप करिए, ये कंपनी का जो प्रोसेस है जो मेरा सर 1.5 साल में लॉस हुआ, देखो कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हो गया, सब कितनी चीज़ों का, वो किसी से ना SBI वाले दे रहे हैं ना होम क्रेडिट वाले दे रहे हैं। सर मैं आपको ये लास्ट बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप जितना लेट करोगे उतनी ही पेमेंट बढ़ती जाती है, आपको भी पता है, आप एक एजुकेटेड तो चलो एक बात सुनो सर, मैं पर्सनली एक बात पूछता हूँ आपसे, मैं कोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊँ, केस करूँ, मैं बोलूँ कि देखो मेरे साथ 1.5 साल में इतना सब कुछ हुआ है, सबके सबूत सबमिट करवाऊँ एविडेंस, और मैं बोलूँ देखो अब SBI वाले करेंगे मेरा भुगतान, होम क्रेडिट वाले करेंगे, वो अपने आप कोर्ट देखेगा, कौन करेगा, वो अपने आप करवाएगा। देखो फिर भी चक्रों में नहीं गिरा ना किसी को, मैं इतना झेल चुका हूँ, इतना सा और कर लूँ, फिर भी मैं भरने आ रहा हूँ। देखो देखिए सर, तभी तो मैंने आपको ये चीज़ें ना आपसे इसीलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर। ठीक है, आप टाइम भी हो गया आपको। अब कितना कह रहे हो सर आप, लास्ट बता दो, कुछ ना कुछ और कम कर दो। 1,000-1,500 दो कह रहे हूँ, और कर दो 1,000-1,500 कर दो। साहब हुआ वैसे क्यों छोटी-छोटी चीजें? ठाकुर साहब की बात नहीं है सर, मैं दान बहुत करता हूँ, और ये तो मेरा ये खाम खाई का ही चला गया। तो मैं अपने लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भी जॉब है सर, वो तो सर मुझे पता है। मैं आपको गलत अमाउंट बता दूंगा, आप कर दोगे, कल मेरे ऊपर आप केस कर दोगे कि हाँ इसने, मैं आपके ऊपर नहीं करूँगा सर, मैं ये तो मेरे बोलने से होगा भी नहीं। आपकी गलती आपकी नहीं है, गलती जो ऊपर बैठे हैं ना उनकी है। ऐसा होता है सर, मैं पहले ही इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दुखी हूँ 30 साल से, ठीक है सर। तो ये जो करते हैं ना दिखते, मतलब सरकार, मान लो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऐसे डिपार्टमेंट हम जैसे को जो दिक्कत करते हैं, हमें तो सब भुगतान करना पड़ेगा, पर ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ये करते हैं हमारा भुगतान, हम जैसे हम करेंगे ये भुगतान, जो हमारा नुकसान होता है कोई नहीं करेगा ना गवर्नमेंट करेगी, ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगा, ना ये डिपार्टमेंट, पर हमें सब तरह करने पड़ते हैं। तो हाँ होते हैं ना सर हम दुखी। आप देखो कहीं की डेट निकल जाए, हमें लेट फीस भरनी पड़ेगी, और क्रेडिट कार्ड के 50 दिन से ऊपर जो उसकी भरनी पड़ेगी, इंटरेस्ट कहीं फालतू भरना पड़ेगा, सब जगह से हमें ही भरना पड़ेगा ना सर। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसी कंपनियाँ ये जिम्मेवारी नहीं लेगी, ना जवाबदेही होगी, ना भुगतान करेंगे, है ना।
आम आदमी पे ही आता ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खुद जॉब करते हो सर, आपको तो पता, आप तो कुछ ना कुछ तो आप भी झेलते होंगे सर, है ना। पूरा तो झेलना पड़ता है सर ये। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ पेमेंट करना। कंपनी की नहीं बोल रहा मैं, मतलब बाहर से और भी मतलब जो और मतलब व्यवहार में आप लोगों को कहीं ना कहीं से आपको भी दिखते होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, है ना सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। उसको हमें सब रूल रेगुलेशन हमें अपनाने पड़ते हैं, रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अरे ये नहीं करेंगे ऊपर वाले, है ना। वो तो बता दो सर कम से कम फिर करके कितना तक करते हो। ठीक है सर, मेरा भी अब टाइम हो गया, मेरा भी 6 बजे का टाइम था मेरा। अब भी करवा दूंगा सर, पेमेंट आप कर दो, कुछ एडजस्टमेंट करो। पेमेंट अभी करिए आप, कल तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अमाउंट बता के करवा दीजिए आप। कितना सर लास्ट बता दो, कुछ कम कर दो कुछ। मेरा वो नुकसान तो मेरा वापस मतलब वो भरपाई नहीं हो सकती। नहीं हो पाएगी सर। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आप समझ रहे हो कितने दिन से झेल रहे हो। अब बेटर ये रहेगा सर कि आपको जो मैंने बताया है ये पेमेंट करवा दीजिए। 500-700 नीचे ऊपर से कुछ नहीं होगा। लास्ट कितना सर? सर ये सारे जितने लेट पेमेंट चार्ज है मैंने हटा दिया। आप नहीं, आप देखो लास्ट कितना कह रहे हो आप, कितना? मैंने ये जो जितने लेट पेमेंट चार्ज आपको जो दिखाया था ना, सारे ये लगे हुए हटा दिया है। आप इसमें से आपको मैंने पूरे सिस्टम से ही दिखा दिया। पहले मैं 1000 रुपये नहीं हटा रहा था क्योंकि इतने दिन के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरे से आगे मेरे सीनियर भी पूछेंगे किस वजह। मैं आपका रीजन तो देखो बताऊंगा। मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं है ना सर। मैं तो भर रहा था, अगर ये भरवाते तो अच्छी तरह से, है ना। बिल्कुल सर समझ रहा मतलब हूँ। आप खुद का अकाउंट क्यों ब्लॉक करवाता सर? कहीं ना कहीं आपके पे इसमें बिल में ले जाए, ऐसी चीज़ें होती है सर। लेकिन 84 कितना बोला था मैंने आपको, 5329 बोला था ना, ये कर दीजिए आप। क्या कह रहे हो सर? कहीं ना कहीं मेरी तरफ से देखो कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ को दिल में वो ले लिया ना। इसमें एक होता है ना कि दिल की बात क्या सर, मैंने तो पहले यूज दुनिया तो हर समय ये EMI पे लोन करवाती रहती है सब कुछ। मैं तो पहली बार ही यूज़ किया था, पहली बार पता चला वही बैंक वालों को कहने से, बताओ। और जिसको नॉलेज हो इन चीज़ों की सर, वो तो उसको तो पता होता है। बिल्कुल सर 5329 पेमेंट करवा दीजिए, देख लीजिए सर ये। तो अभी करवा दूँ सर? अगर ये क्लोज होता हो और मेरा अकाउंट सही होता हो और सिबिल स्कोर बढ़ता हो तो? लेकिन सर क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी नहीं थी सॉरी सर। आप ऑलरेडी इतने लेट। सेटलमेंट तो नहीं है ना? नहीं सेटलमेंट नहीं नहीं है ना? सेटलमेंट नहीं। लोन क्लोज हो जाएगा ना? हाँ सेटलमेंट पक्की बात है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये रिटर्न कभी सर मेरा तब साथ कुछ फिर सही ना हो और फिर मैं मुझे सर फिर कहाँ फिर यहाँ तक धक्के खा के आना पड़ेगा सर। आप कंफर्म है? आप इधर ही मिलते हो, ये टाइमिंग आप ही की है ना? जी ये ऑफिस, अरे 8 आवर्स की टाइमिंग आप ही की है। वहाँ कभी रूबी बार नाम लिख रखे थे और कोई मिले यहाँ पे? मैम हमारे नहीं है, ये रूम का नाम है सर। रूबी रूम का नाम है? मैं मिल जाऊँगा, कभी भी आ जाओ। आपका राघवेंद्र जी गौतम फ्रॉम उत्तराखंड। हाँ। राघवेंद्र नाम है ना यार? जी जी। आप किसी उत्तराखंड बोलने की जरूरत नहीं है, रविंदर बोलोगे। रविंदर स्टेट से कोई नहीं। वो नहीं पता, मेरे लिए याद रख रहा हूँ सर। जी। रविंदर याद रखो, रविंदर आप गौतम। पेमेंट कर रहे हो तो मैं लेट पेमेंट हटा दे रहा हूँ। हटा दो, मैं भी करवाता हूँ। ठीक है, आज कर दोगे ना पेमेंट? अभी करवा दूंगा सर मैं तो। आप अगर लोन क्लोज हो जाएगा, मैं आपकी गारंटी, मेरा पर्सनल नंबर दे देना सर बस। माफी चाहता हूँ सर, पर्सनल तो सर देखो मैं इतना दूर आ नहीं सकता, मैं जो बस इतना गारंटी चाहिए कि हाँ लोन क्लोज हो लोन जाएगा। क्लोज है। अभी मैं कहाँ से पता करूँ कि मेरा लोन क्लोज हो चुका है? एप्लीकेशन है आपके पास? उनकी एप्लीकेशन वहाँ से देख लेना। मैं चलाता नहीं सर, अब मुझे काफ़ी टाइम उसको डाउनलोड करके देख लेना। है। डाउनलोड है वो, अभी मैंने इसलिए डिलीट नहीं करी, वहाँ अभी तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ। जी सर, मेरा भी टाइम हो रहा है, मैं भी आप तो कल दोबारा फिर से आ जाऊँ सर? दोबारा खा पी के अच्छी तरह से आ जाऊँ ना। ये अगर कल मैं आके पेमेंट कर देता हूँ और आप कहोगे हाँ देखो क्लोज हो चुका, फिर मैं भी कहीं से पता कर लूँ। देखिए सर, आज आप खुद पेमेंट करवा दीजिए, मैं लेट पेमेंट हटा देता हूँ मैं आपकी। 5329 हाँ जी। मैं वहाँ से पेमेंट कर दूँ? ये फ़ोन पे से पेमेंट कर लोगे ना? हाँ फ़ोन पे से मैं कर दूँ। अभी कर दोगे? अभी कर दो। अभी नहीं सर, मैं खुद के अकाउंट से तो कर नहीं सकता ना सर, मैं उसमें तो डाल ही नहीं सकता मैं कुछ। तो अभी तो मैं और किसी से करवाता, कहते तो मैं कल भी आ सकता हूँ सर। कल सैटरडे की छुट्टी होगी ना? जी कल आ जाइए फिर। कल सैटरडे खुलती है कंपनी? कल तो अभी सर आप इतना तो मेरे लिए मदद करो कि ये 53 इतना तो बना दो। कल मैं अगर आ सका तो मैं आके करूँगा, वरना फिर वहीं से करूँगा। आप वहीं से भी कर लेना और बोल देना मेरी बात हो चुकी है, वेबर हटा दीजिए करके, मैं हटा देंगे। अभी नहीं हटाया है मैंने, जैसे आप पेमेंट आप सर रिक्वेस्ट है, इतना तो काम कर दो सर। मैं इतने प्रॉब्लम में झेल के 1.5 साल तक यहाँ तक आया हूँ। नहीं कम नहीं होगा सर, ये जो मैंने बताया नहीं 5329। यहाँ उतना पेमेंट तो कर दो आप, 5329 उतना तो यहाँ पे उसका लास्ट मतलब पेमेंट ये इतना तो वो आप जैसे कर लोगे आ जाएगा पेमेंट। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपने वहाँ से कर दी ना सेट? मैंने सिस्टम में डाल दिया कि मेरे पास इतनी आएगी ना पेमेंट जो मैंने अब बिल्कुल करने के लिए। जी वहाँ पे बड़ा ज़्यादा अमाउंट भी दिखाएगा ना, आपको करना है लेके जाओ 5329 यही पेमेंट करनी है, करवा दीजिए, लोन क्लोज हो जाएगा। क्या कह रहे हो? 5329 क्या करें ज़्यादा पेमेंट आए तो?
वहाँ पे ऑप्शन आता है ना पेमेंट करने का। हाँ, तो हाँ। वहाँ पे कई बार क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट डेलिक्वेंट पूरा शो करेगा जितना इसमें आ रहा है, तो वो नहीं करना है आपको। वहाँ पे उसको हटा के 5329 नहीं करना मैं कर है। दूंगा जैसे आप सर। पेमेंट कर दोगे, मैं लेट पेमेंट चार्ज यहाँ से हम हटा देंगे। और आप आपके पास कॉल आएगी तो उसमें कंप्लेन कर देना या बता देना, कंप्लेन मतलब सर आप कि मेरी बात हो गई। ऐसा करो, देखो जो ये कह रहे हो ना कि आप उसमें ज़्यादा दिखाएगी, मैं कम कर दूँ तो ये हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। पर इस बात पे भी मुझे विश्वास नहीं, इतनी समस्या झेलने के बाद। और दूसरी आप कह रहे हो ये पेमेंट करने के बाद फिर आप लेट चार्ज हटाओगे, तो इस बात पे भी विश्वास नहीं कि मैं पेमेंट करूँ फिर हटाओ। आप तो हटा दोगे, इस ऐप पर कंपनी पे विश्वास आप एक नहीं है, काम करना, आप पे विश्वास है। कल- तो मैं कल कल आ- आ जाता हूँ, कल कल आके यहीं पेमेंट कर यहीं देता पेमेंट कर हूँ, देना। तभी क्लोज हो जाएगा मेरा, है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना 10 to 6, 9 to 5, 10 to 6, ये 9 to 6 में आ जाना आप। 10 to 9 to 6 है तो आप जो भी है दिन में आ जाना। ओके सर, मैं चार्जिंग लगा हुआ हूँ, पानी पून पी लेता, टॉयलेट में जाऊँ, नहीं उसके बाद नहीं, ले मेरा लेता टाइम हो गया, ये मेरे आप गाड़ी close करो। हाँ क्लोज करना पड़ेगा, कोई आएगा भी नहीं। हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट करवा देना। आपको पेमेंट के लिए कॉल आ रही है आपके पास? बहुत हर रोज आती है सर, 1.5 साल हो गए जिनको। उनसे बोल देना मेरी बात हो चुकी है, मैं इतने पेमेंट कर सकता हूँ, कर देना, बाकी हटा वो तो देना। सेटलमेंट करेंगे सर, मुझे सेटलमेंट नहीं करनी, मैं आपके पास आके कर दूँ सर, एक दिन और आ जाता हूँ। ठीक है। और है ना, 1.5 साल मैंने झेल लिया, एक दिन का और टाइम लगा लेता हूँ सर मैं। मतलब आज इसलिए आया था कि क्या वहाँ सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, वहाँ संडे की तो सबकी होती है, वहाँ सैटरडे की क्या बता होती है ना। ठीक है। इसलिए मैं आज ही आ गया सर। चलो तो ये इसके बाद मैं फिर से यूज कर सकता हूँ इस होम क्रेडिट सर्विस को, ये लोन भरने के बाद। बिल्कुल देख लेना वहाँ पे एप्लीकेशन में, आप जो भी ऑफर होगा आपको बता दें। तो ये मेरी सर्विस फिर से चालू हो जाएगी ना, कभी यूज करनी हो तो, जी जी क्योंकि मैं बजाज की यूज करना चाहता था। ठीक। अब सोच रहा हूँ मैं कि सही हो जाए, तो उसी शॉप वाले ने बताया, मोबाइल वाली शॉप ने कह रहा है कि इसी को यूज कर सकते हो, और वो close हो जाएगा बाद में। हाँ, क्रेडिट कार्ड ही बढ़ते हैं।